और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का रिकंस्ट्रक्शन शूट करने के लिए। तो मुझे लंदन बुलाया प्रिंस एडवर्ड के साथ लंच करने के लिए बकिंगम पैलेस में। तो मैं 2012 का इंक फेलो हूँ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गया, वर्ल्ड बैंक गया, फेसबुक हेडक्वार्टर गया, गूगल हेडक्वार्टर गया, पेंटागन गया, व्हाइट हाउस गया। दोस्तों कहते हैं ना, जब जमीन खिसक रही हो या खिसकी हो या कमजोर हो तो रास्ते भी बनते हैं, और फिर खोने का नहीं होता, सिर्फ पाने के लिए प्रयास करने होते हैं। उनमें एक मिसाल है विकी रॉय। आप इनके जबान से सुनेंगे कि किस तरह से ये बंगाल से दिल्ली आए और दिल्ली के बाद दुनिया के तमाम देशों में गए। ये ब्रिटेन के प्रिंस के यहाँ लंच में भी गए, और जो रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है वर्ल्ड ट्रेड टावर का, उसके लिए जो फोटोग्राफर चुने गए, कुछ फोटोग्राफर, उनमें से भी एक थे शूट करने के लिए। आर्थिक रूप से कमजोर आदमी इससे प्रभावित होकर के मेहनत करके बहुत कुछ दुनिया में कर पाएगा। और साथियों, मेरी पूरी अपेक्षा है कि आप निश्चित रूप से कमेंट करेंगे, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि मैं इस कड़ी को आगे और बढ़ाने का प्रयास करूंगा। इस तरह के लोगों को ढूंढूंगा जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ किया। मैं ओरिजिनली वेस्ट बंगाल पुरुलिया से हूँ, और मैं बचपन में 11 साल की उम्र में घर से भाग करके दिल्ली आ गया था। जब दिल्ली आया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, तो मैं प्लेटफॉर्म पे रोने लग गया, इधर उधर भटकने लग गया। फिर मैं एक कोने पे बैठ के रोने लग गया। तो कुछ स्टेशन में जो बच्चे कबाड़ी चुनते हैं वो मेरे पास आए और आके मेरे से पूछा कि ओए लड़के घर से भाग करके आया है। तो मैंने उनको अपनी पूरी कहानी बताई, उनके साथ बैठा, फिर उन्होंने मुझे कुछ खाने के पैकेट दिए और हम अच्छे दोस्त बन गए हैं। तो मैं उनके साथ घूमने लगा। 2-3 दिन बाद मैं भी एज ए रैग पिकिंग का काम करने लगा। तो जो लोग पानी पी के बोतल फेंक देते थे, हम वो पानी की बोतल ट्रैक में चल के इकट्ठा करते थे, और उसमें हर एक प्लेटफॉर्म में एक वाटर कूलर लगा होता था। तो हम उससे ठंडा पानी भरते थे और उसको हम जनरल बोगी में 5-5 रुपए में बेच देते थे। तो स्टेशन में सर्वाइव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि कभी पुलिस वाले मारते थे, कभी किसी पैसेंजर का कुछ चोरी हो गया वो मारते थे। और खाने पीने की दिक्कत नहीं थी स्टेशन में, क्योंकि हमारे जो भी लग्जरी ट्रेन थे राजधानी शताब्दी, उसमें हमेशा पेंट्री कार में खाना बचा रहता था। तो हम वो खाना वहाँ से लेके भाग जाते थे, या आइसक्रीम का डब्बा लेके भाग जाते थे। पेंट्री कार वाले हमें कुछ बोलते नहीं थे। तो उसके बाद फिर मैं स्टेशन छोड़ के अजमेरी गेट है, वहाँ पे रिक्शे वालों के लिए बहुत छोटे छोटे ढाबे बने हुए हैं। तो मैं एक ढाबे में गया और उनको बोला कि मुझे काम चाहिए। तो उन्होंने मुझे एज ए डिश वॉशर का काम दिया। तो मैं फिर थोड़े दिन तक एज ए डिश वॉशर का काम किया वहाँ पे। फिर एक दिन एक भैया आए और उन्होंने मुझे काम करते हुए देखा। उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम्हारी उम्र अभी पढ़ाई लिखाई करने की है, तुम ये सब काम क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने ढाबा ओनर से बात करके मुझे एक संस्था है दिल्ली में, सलाम बालक ट्रस्ट के नाम से। तो ये मीरा नायर ने की एक फ़िल्म आई थी 1988 में, सलाम बॉम्बे। तो उस मूवी के सक्सेस से जो पैसा आया था उससे ये ट्रस्ट बना था, सलाम बालक ट्रस्ट। तो मुझे वहाँ पे भेज दिया, और फिर मैं वहाँ पे गया तो रेगुलर स्कूल में एडमिशन हो गया। मैं रेगुलर स्कूल जाने लग गया। और जब मैं क्लास 10th में आया तो मेरे 10th में बहुत कम परसेंटेज थे, 48% थे। तो जो मेरे एनजीओ के टीचर थे उन्होंने कहा कि आप पढ़ाई में अच्छे हो नहीं, आप अपना ट्रैक चेंज करो, कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग करो। तो उन्होंने मुझे ऑप्शन दिए कि कुछ टीवी मैकेनिक का कोर्स करूं, कुछ सिलाई का कोर्स करूं, कुछ कुकिंग का कोर्स करूं। तो मैंने उनको कहा कि सर मुझे फ़ोटोग्राफी करनी है। तो इस साइड की उसके लिए बड़ा कैमरा चाहिए, वो कहाँ से लाओगे। तो मुझे मेरे जो एनजीओ के टीचर थे उन्होंने एक कोडक कैबिटेन का कैमरा दिया, जो उस समय 499 रुपये का आता था। तो उससे मैंने फ़ोटोग्राफी करनी चालू की। और 2005 में मुझे सलाम बालक से निकलना था, क्योंकि हम 18 साल के बाद वहाँ पे नहीं रह सकते हैं। तो जो मेरे एनजीओ के टीचर थे उन्होंने मुझे एक जॉब ढूंढ के दिया, एक फ़ोटोग्राफ़र के साथ उन्होंने मुझे जॉब दिया जो फ़ोटो असिस्टेंट। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको 3000 सैलरी दूंगा, सेल फ़ोन दूंगा, बाइक दूंगा, और मेरा महीने में 8-10 दिन काम होता है, बाकी दिन आप फ्री रहोगे। तो मैं बहुत एक्साइटेड होकर उनको ज्वाइन किया और उनको असिस्ट करने लगा। सलाम बालक से लोन लेके एक फ़िल्म कैमरा ख़रीदा, निकॉन F80। और तो मुझे लोन के हर महीने 500 रुपये रिटर्न करने होते थे। तो मेरी 3000 सैलरी थी। 2500 में सर्वाइव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था। तो मैं शादी घर में जाकर वेटर का काम कर लेता था, उससे जो पैसे मिलते थे फ़िल्म रोल ख़रीदता था, और चांदनी चौक से जाकर फ़िल्म रोल ख़रीदता था थोड़े सस्ते में, और फिर उससे फ़ोटोग्राफी करता था। तो 2007 में मेरा पहला एग्जीबिशन लगा
और इंडिया हैबिटेट सेंटर में, और वो एग्जीबिशन मेरा काफ़ी सक्सेसफुल रहा क्योंकि वो 3 टाइम लंदन ट्रैवल किया, साउथ अफ्रीका गया, वियतनाम गया। तो ये मेरा एक टर्निंग पॉइंट था कि मतलब जो मेरी जर्नी थी वहाँ से लेके यहाँ तक कि फ़ोटोग्राफ़र बन के पहला एग्जीबिशन तक। बहुत सारे देशों में आपने यात्रा भी की है और आपको रिकॉग्निशन भी मिला है। जब मेरा पहला एग्जीबिशन ख़त्म हुआ तो 2008 में मैं पहली बार एक फ़ोटोग्राफी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। लाइफ में पहली बार, मैं स्कूल वगैरह में कभी कोई कंपटीशन नहीं जीता था। तो उसमें जब मैंने पार्टिसिपेट किया तो उसमें उन्होंने पूरे वर्ल्ड से 4 फोटोग्राफ़र चुने। तो 2 यूएस से था, एक हांगकांग से था और एक मैं इंडिया से था। तो मैं पहली बार मुझे न्यूयॉर्क बुलाया 6 महीने के लिए और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का रिकन्स्ट्रक्शन शूट करने के लिए। जो 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग गिर गई थी वो दोबारा से रीबिल्ड हो रही थी एंड उसके फ़ोटोग्राफी के लिए वर्ल्ड से 4 लोगों को इनवाइट किया था। तो उसमें से मैं एक था जो मैं इंडिया से रिप्रेजेंट कर रहा था। तो मैं न्यूयॉर्क गया 6 महीने के लिए। फिर उन्होंने मेरा, न्यूयॉर्क में एक बहुत बढ़िया फ़ोटोग्राफी स्कूल है ICP, इंटरनेशनल सेंटर फॉर फोटोग्राफी। तो उन्होंने मेरा वहाँ पे एडमिशन करा दिया ताकि मैं थोड़ा एजुकेशन वाली फ़ोटोग्राफी ले सकूं। तो न्यूयॉर्क ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दे दिया था क्योंकि जब मैं न्यूयॉर्क जा रहा था तो बहुत घबराया हुआ था। न्यूयॉर्क से वापस आया और हमारे सलाम बलक में एक अवार्ड प्रोग्राम चलता था जिसका नाम था इंटरनेशनल अवार्ड फॉर यंग पीपल और मैं उसका गोल्ड अवार्ड होल्डर था। तो उस अवार्ड प्रोग्राम के थ्रू मुझे लंदन बुलाया प्रिंस एडवर्ड के साथ लंच करने के लिए बकिंगहम पैलेस में। उसके बाद 2013 में नेशनल ज्योग्राफी चैनल ने पहली बार एक रियलिटी शो ऑर्गेनाइज़ किया और हम 8 फोटोग्राफ़र को सेलेक्ट करके श्रीलंका लेके गए। तो ये रियलिटी शो था, तो हर एपिसोड एक फ़ोटोग्राफ़र शो से बाहर निकल जाता था नेशनल ज्योग्राफी चैनल पे। तो मैं टोटल 10 एपिसोड का शो था, मैं 9th एपिसोड में शो से बाहर निकला और मैं टॉप 4 में था इसमें। उसके बाद 2013 में मेरी पहली फ़ोटोग्राफी बुक आई होम स्ट्रीट होम के नाम से। ये दिल्ली फ़ोटो फेस्टिवल के 2nd एडिशन में ये बुक पब्लिश हुई 2013 में। और इस बुक के पब्लिश होने के बाद 2013 के एंड में मुझे फेलोशिप मिला MIT मीडिया लैब से कि मैं थोड़े टाइम के लिए MIT जाऊं और अपनी थोड़ी सी टेक्नोलॉजी सीखूं और अपने काम को और थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकूं। तो उसके बाद मैं इंक फेलो रहा। थ्रू द इंक फेलोशिप हमें एक US रोड ट्रिप पे लेकर के गया। तो उसमें हम काफ़ी सारे जगहों पे हमें इनवाइट किया गया एज ए मोटिवेशनल स्पीकर टॉक देने के लिए। तो जैसा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गया, वर्ल्ड बैंक गया, फेसबुक हेडक्वार्टर गया, गूगल हेडक्वार्टर गया, पेंटागन गया, वाइट हाउस गया। तो एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा। ये सब ने काफ़ी कॉन्फिडेंस दे दिया लाइफ में और अब वापस आकर के अपना काम कंटिन्यू करते रहा। फिर 2016 में मैं फोर्ब्स एशिया मैगज़ीन के 30 अंडर 30 लिस्ट में आया। उसके बाद फिर वोग मैगज़ीन में 40 अंडर 40 लिस्ट में आया। तो इस तरीके से मुझे सारे रिकग्नाइजेशन वगैरह मिले हैं। मैं शिप्रा दास, मैं फोटोग्राफर हूँ। अच्छा विकी, मैं आपका पूरा सफ़र सुन रहे थे, यंग जनरेशन को आप क्या मैसेज दे सकते हो? शिप्रा दीदी, मेरा मतलब क्या है कि लाइफ में हर किसी को, जैसे कोई क्रिकेट खेलता है तो उसके लाइफ में कोच होता है, कोच उसको कहीं तक बनाता है। तो मेरे लाइफ में मेरा मेंटोर ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। सलाम बलक ट्रस्ट एज ए स्ट्रॉन्ग पिलर हमेशा मेरे पीछे खड़ा रहा है। तो उसके वजह से एक कॉन्फिडेंस था मेरे लाइफ में और ना मुझे कुछ खोने का डर नहीं था। जो भी मुझे मिला है वो एक्स्ट्रा है मेरे लाइफ में। तो आपके लिए प्लस पॉइंट था कि हमें तो खोने का कुछ है ही नहीं। हाँ, जो है मैं यहाँ से मैं जो मिलेगा, नहीं मिले तो नहीं मिलेगा, वही हमारा है। तो ये आपके लिए बड़ा मैसेज हो सकते हैं यंग जनरेशन का। कोई एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई सिंगर गाना गाता है तो हम उनसे ये नहीं पूछते हैं कि कौन सा माइक यूज किया, हम बोलते हैं कि उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते हो कि MRF का बल्ला होगा तो ही मैं अच्छा बैटिंग कर सकता हूँ क्रिकेट में, नहीं तो मैं बैटिंग नहीं कर सकता हूँ। तो वो एक सेकेंडरी चीज़ है, आपको बस खेलने आना चाहिए अच्छे से, बाकी बैट कोई सा भी हो। फोटोग्राफी के थ्रू कुछ चीज़ें रिटर्न भी कर रहा हूँ सोसाइटी को। मैं और मेरा एक फ्रेंड है चंदन, हम दोनों ने मिलकर एक लाइब्रेरी स्टार्ट किया, उसका नाम है रंग ओपन लाइब्रेरी। तो हमारे पास फ़ोटोग्राफी बुक्स के अच्छे खासे कलेक्शन है। तो कोई भी अगर ये बुक देखना चाहे तो लाजपत नगर में GP Pro कैमरा स्टोर है, वहाँ पे जा कर के ये बुक्स देख सकता है। और उसके अलावा जैसे मैंने मध्य प्रदेश में एक स्केट पार्क है, एक मेरी जर्मन फ्रेंड ने स्केट पार्क बनाया तो मैं उसकी फ़ोटोग्राफी करता था।
तो थोड़े दिन बाद उन्होंने मुझे कहा कि ना यहाँ पे पीने की पानी की काफ़ी दिक्कत है और लोगों को 2-2.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पीने के पानी के लिए। तो मैंने उनको कहा कि हमें तो इतना पैसा कोई देगा नहीं। उन्होंने कहा था 8-10 लाख रुपए का खर्च है। तो हमने कुछ फ़ोटो बेच करके 10 लाख इकट्ठे किए और उससे हमने एक डीप बोरिंग करा के एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना के एक बड़ा टंकी लगवाया, 4 नलके लगवाया और जो मोटर है उसको सोलर पैनल से कनेक्ट कर दिया। तो अब उस गांव में 24 घंटे पानी अवेलेबल है। प्रोजेक्ट कर रहा हूँ डिसेबिलिटी को लेकर के। इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग देयर इज़ 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। तो मैं वो सारे डिसेबिलिटी को कवर कर रहा हूँ और मैं उनकी फ़ोटो खींचता हूँ और उनकी कहानी हम एक वेबसाइट में डालते हैं जिसका नाम है एवरीवन इज गुड एट समथिंग। नेगेटिव जो आपका और कुछ ट्रांसपेरेंसी आपके हाथ लगी। 2017 में अपना एक NGO रजिस्टर कराया स्ट्रीट ड्रीम्स के नाम से। काम नहीं करता था उस ट्रस्ट में, बट धीरे धीरे फिर मुझे लगा कि जो मेरा ये ट्रस्ट है वो जो काम करेगा रिलेटेड टू फोटोग्राफी। तो मैंने पुराने नेगेटिव ख़रीदना चालू किया। तो मैं चोर बाज़ार जाता था हर एक संडे को और घूमता था, कभी कुछ मिलता था कभी नहीं मिलता। ग्लास प्लेट मिला तो फिर मैंने उनसे बार्गेनिंग किया कि तो फिर लास्ट में वो मुझे याद है कि वो ग्लास प्लेट उसने मुझे 70 रुपये करके दिया। उनके जो और डीलर होते थे तो वो जा करके उन लोगों से उठा करके लेके आता था और मुझे फ़ोटो भेजता था कि विक्की सर ये नेगेटिव मिला आपके किसी काम का है। तो जैसे अभी लास्ट टाइम मुझे एक बहुत बड़ा लॉट मिला था। एक शिमला स्टूडियो हुआ करता था रीगल सिनेमा के पास में। तो शिमला स्टूडियो डिसमेंटल होने के बाद उसका जो सामान था वो पानी में पूरा ख़राब हो गया है। तो उसका सारा सामान मिला था 10 बाई 15 के बिग फॉर्मेट वाले सारे नेगेटिव थे, लेकिन सब पानी में ख़राब हो गए थे। तो बड़े नेगेटिव तो ख़राब हो गए थे सारे, लेकिन 2 बॉक्स मिले जो छोटे नेगेटिव थे। तो उसमें मुझे एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि हर एक फ़ोटो में जिसका फ़ोटो है ना उसका नाम लिखा हुआ है और कौन से ईयर में 78 में खींचा है, 65 में खींचा है, उस डेट के साथ, और 2 रुपये में या 2.5 रुपये में उस टाइम पे खींचा था वो फ़ोटो, उस प्राइस के साथ सबका स्लिप उसके अंदर रखा हुआ है। तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो डिटेल के साथ ऐसे नेगेटिव मिल जाए तो वो आपके रिसर्च को ख़त्म कर देता है। तो ऐसे बीच बीच में अलग अलग कभी कभी कोई छोटा लॉट मिलता है, जैसे एक धनबाद का लॉट मिला हुआ है। तो उसमें कोई एक अमीर आदमी है जो धनबाद के कोल माइनिंग में अपने फैमिली को लेकर के अपने गाड़ी में घूम रहा है और अलग अलग जगह पे। मुझे लॉट मिला है जो डिफेंस का है और वो 65 या 72 का है, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं आ रहा। दोनों ईयर में वार हुई थी। डिफेंस का वो सारा है बिकॉज वो जो ऊपर का कवर है उसमें लिखा हुआ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड उसमें भी सबके नाम किससे रिलेटेड ये फ़ोटो है और कौन से ईयर में लिया गया है, तो वो हर एक के पीछे लिखा हुआ है। तो मुझे जब ऐसे डिटेल के साथ मिलता तो मुझे और इंटरेस्ट जागता है उनको जानने का, समझने का। एक हफ्ते पहले एक 3 बोरी का एक लॉट मिला है, वो सैयद फिदा अली पुरानी दिल्ली के एक फोटोग्राफर है, टिपिकल प्रेस फोटोग्राफर। हाँ, तो उनका लॉट मिला और मैंने आकर के गूगल किया तो उनका एक ही फ़ोटो मुझे मिला। ट्विटर पे किसी ने ट्वीट किया था कि वो आई थिंक 2017 में ही पास्ट है। फिर मैंने उनका स्क्रीनशॉट ले करके और एक फ़ोल्डर में रखा क्योंकि मुझे उनका डिटेल ज़रूर चाहिए होता है ताकि वो रिसर्च वक्त थोड़ा सा कम कर देता है। तो ऐसे काफ़ी ग्लास प्लेट मिले हैं, जैसे एक गवर्नमेंट का ही और एक नेगेटिव मिले इतने बड़े बड़े, और उसमें जो सूट है वो हड़प्पा की खुदाई हो रही है तो उससे रिलेटेड वो नेगेटिव है। तो अभी मैंने स्कैन वगैरह नहीं कराया हूँ बिकॉज मेरे ट्रस्ट के पास उतने पैसे नहीं हैं। अभी बस मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, मेरे ट्रस्ट में कोई अभी स्टाफ भी नहीं है। तो जब बाद में धीरे धीरे मेरे पास पैसे आएंगे मैं स्कैनर ख़रीदूँगा, किसी स्टाफ को रखूँगा ये सब स्कैन करने के लिए, और मैं कोशिश करूँगा कि इन फ्यूचर इनको क्यूरेट करके अच्छे से किसी क्यूरेटर को हायर करके इनको एज ए स्टडी मटेरियल में लोगों के लिए अवेलेबल करा सकूँ। तो ये आपने देखा बहुत लंबी वीडियो लेकिन बहुत कारगर। धन्यवाद मैं भी करता हूँ, थोड़ा विक्की भी करना चाहते हैं। धन्यवाद। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ जगदीश भैया के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए परफेक्ट पिक्चर को, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा हमें भी या जगदीश भैया को कि और वीडियो लेकर के आएँ और आपके नॉलेज में ये सारी चीज़ें लेकर के आएँ। तो अगर आप चाहते हैं कि ये नॉलेज हमेशा
शेयर करते रहे, क्योंकि कहते हैं कि अगर नॉलेज है तो शेयर करना चाहिए। तो अगर जगदीश भैया नॉलेज आप लोग के लिए लेके आ रहे हैं तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। सो प्लीज़ जुड़िए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।